वेलकम गाइस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रेशियो का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और रेशियो के समथिंग 35 क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके थे। 35 या 34 के समथिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। और गाइस आपको पता होगा कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो कंप्लीट RS अग्रवाल बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस आज देखते हैं कि नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। आज के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अच्छे होंगे, मतलब लॉजिकली हैं, क्योंकि पेपर एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शायद ये क्वेश्चन आपको कल भी करा दिया गया था और आज भी करा दे रहे हैं ना। देखते हैं, आप कहना चाहता है कि 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 2:1 हो जाए। गाइस इसको करने के हमने कल समथिंग 3 या 4 तरीके बताए थे करने के लिए। इसको तो 6 तरीके से भी कर सकते हैं। अगला आपको बताया था कि एलिगेशन से कैसे करते हैं, और नेक्स्ट बताया था परसेंटेज से कैसे करेंगे, है ना। तो आपके लिए 3 से 4 तरीके कल बता दिए गए थे। आप चाहते हैं कि और ज्यादा बताएं, तो वो है आपका एलिगेशन और अगला है परसेंटेज से। तो इसको आज आप चाहते हैं अगर दोबारा इसको करें तो आज भी देख लेते हैं क्या है। देखिए गाइस, आपको बताया था कि जो भी आपके लिए मतलब बेटर होगा सॉल्यूशन, उसको ही हम प्रेफर करेंगे। जैसे आपको बताया था कि अगर पहले कितना है आपका मिक्सचर 28 लीटर, मतलब 28 लीटर का मिश्रण था, और उसमें पेट्रोल और तेल दो ऐसी मतलब के मिक्सचर थे। एक था आपका पेट्रोल, दूसरा था केरोसिन। आपको बताया था कि जब भी मिक्सचर बनता है तो वो दो चीजों से मिलाकर के बनाया जाता है, मतलब मिनिमम 2 चीजें और मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती। तो आपको बताया था जब भी 2 चीजें मिलाई जाती हैं और जब भी उन्हें अनुपात में मिलाया जाए तो कोई एक चीज ऐसी होती है जो कांस्टेंट रहती है ना। जैसे देखिए उसमें कह रहा इसमें कितना तेल और मिलाया जाए। हम लोग मिला क्या रहे हैं, केरोसिन यानी तेल, तो कांस्टेंट क्या रखेंगे, पेट्रोल की मात्रा। ये कल आपको बता दिया गया था। तो बताइए जब आप पेट्रोल की मात्रा दोनों जगह कांस्टेंट रख रहे हैं यानी बराबर रख रहे हैं, तो जो पहले होगा मिश्रण में पेट्रोल बाद में भी उतना ही रहेगा, क्योंकि जो चीज आप मिलाएंगे वही चीज ज्यादा हो जाएगी। तो बताइए कि पहले आपका मिश्रण कितना था, 5:2, और बाद में कितना हो गया आपका 2:1। गाइस पहले जो आपका मिक्सचर था उसमें पेट्रोल रेशियो केरोसिन कितना था 5:2, बाद में पेट्रोल रेशियो केरोसिन कितना हो गया 2:1। अब अगर हम पूछें कि पहले में कांस्टेंट क्या है दोनों जगह, यहां पे भी पेट्रोल कांस्टेंट रखा उसने, यहां पे भी। अगर यहां टोटल मिक्सचर देखें तो कितना है आपका 7, यहां पर कितना है 3। अगर हम थोड़ी सी एक बात पूछें कि 7 में आपका पेट्रोल कितना है, आप कहेंगे इसमें 7 में 5 है यानी 5/7 है। अगर हम इसमें पूछें इसमें केरोसिन यानी तेल कितने हैं 2/7 होगा। इसमें अगर पेट्रोल पूछे कितना है आपका 2/3, केरोसिन कितना है 1/3। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो पहला मिक्सचर है उसमें पेट्रोल और तेल यानी केरोसिन का जो रेशियो है वो 5:2 है, जिसमें पेट्रोल की मात्रा 5/7 बोल सकते और केरोसिन की मात्रा 2/7। इसके बाद अगर हम पूछेंगे इसमें पेट्रोल की सेकंड में तो 2/3, केरोसिन की 1/3। ये बेसिक सी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। देखते हैं अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए पहले आपका मिक्सचर था 28 लीटर। अगर पहले 28 लीटर था, ओके,
जिसमें आप बताइए कांस्टेंट आपका है पेट्रोल, पेट्रोल कितना है 5, तो आप बताइए टोटल मिक्सचर है आपका 7, 7 में पेट्रोल है आपका 5, तो यहां से क्या पेट्रोल की मात्रा निकल सकती है? हाँ बिल्कुल निकल आएगी, जो कि बराबर है जो दूसरा मिक्सचर बना उसमें पता नहीं, मान लीजिए कि जब पानी मिला दिया या तेल मिला दिया उसके बाद जो मिक्सचर बना वो x लीटर का हो गया, उसमें कितना है आपका पेट्रोल, वो है 3, 2 टोटल 3 में। तो गाइस यहां से काटिए, ये जाएगा कटेगा 4 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो यहां जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 10 बराबर x/3, तो जो आपका x का मान निकलेगा वो कितना आएगा 30। तो गाइस x की जो वैल्यू आई वो आई 30। अब बताइए x जो हमने माना था वो क्या था कि जब मिक्सचर में तेल मिला दें उसके बाद जो मतलब मात्रा बढ़ जाएगी और जो बढ़ करके मिक्सचर बनेगा वो होगा 30। तो बताइए मिलाया क्या था आपने, तेल कितना मिला दिया, पहले मिक्सचर आपके पास 28 था अब 30 हो गया, यानी कि जो केरोसिन है वो आपने 2 लीटर मिलाया, जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा 2 लीटर। मतलब जो बेस्ट तरीका है, अच्छा सॉल्यूशन है वो सॉल्व करने का, वो है आपका ए वाला तरीका। सॉल्व करने के लिए तो कई तरीके हैं, अगर आप चाहते हैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें, कल भी बताया था आज भी बता दे रहे, जैसे आप सेकंड तरीका देख लीजिए। यहां देखिए क्या है, वो कहना चाहता है कि 5:2 था, इसके बाद जब तेल मिला देंगे तो आपका 2:1 बन जाएगा। अब देखिए उसमें चेंज क्या नहीं कर रहा है, वो अपना पेट्रोल चेंज नहीं कर रहा है, दोनों जगह सेम कर दीजिए पेट्रोल, ए बनेगा 10, ए बनेगा आपका 4, फिर यहां से ये बनेगा 10, ये बनेगा 5। आपकी पहले कितनी थी मात्रा टोटल 14 है, वो आपको बता रहा है कि 14 की वैल्यू आपकी 28 है, तो 1 की वैल्यू 2 होगी। अब आप बताइए कि पहले आपके पास तेल 1 था अब 5 हो गया, 4 था ये 5 हो गया, मिला कितने रहे 1 की वैल्यू आपकी 2 है, वही ये पूछ रहा है कि 1 की वैल्यू 2 है तो मिलाया कितना है, उसने 2 लीटर मिलाया। ये आपका सेकेंड टाइप है। अब आप चाहते हैं इसको एलिगेशन से लगाएं तो एलिगेशन से भी लगा सकते, एलिगेशन से भी, इसको परसेंटेज से भी आप लगा सकते। थोड़ा सा सोचने की बात है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस एक क्वेश्चन कल ही आपको करा दिया था, फिर से आज रिपीट कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा क्या कहना चाहता है वो। कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 तथा 8:3 है, प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 5:3 तथा 5:2 हो जाता है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा है। अब देखिए कह रहा है पहले संख्या का रेशियो कितना था, पहले आपका रेशियो का 3/2 रेशियो यहां था 8/3। अगर इसको और बेसिक फॉर्म में ले जाएं तो देखिए जब भी इस तरीके से रेशियो होता है तो इसको लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा कराइए 9, इसका इसमें मल्टीपल कराइए तो ये बनेगा 16। तो आपका वास्तविक रेशियो है वो है ए। इसके बाद सेकंड क्या कह रहा है, वो मिलाने के बाद आपका 5/3 अनुपात 5/2। अब देखिए इसको अगर इसी फॉर्म में लाया जाए तो आपका 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि रेशियो मतलब बराबर होता है, इसको इस साइड लाएंगे ये 2:3 बन जाएगा। तो कहने का मतलब कि पहले जो आपका रेशियो था वो था 9:16 और जो सेकंड था वो था 2:3। अब बताइए कि प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह इतना हो जाता है। तो देखिए क्या है कि जब 15 जोड़ रहे, या तो आप ऐसा कीजिए कि आप इसको 9x मान लीजिए, इसको 16x प्लस 15 जोड़ दीजिए, प्लस 15 जोड़ दिए, बराबर जो आपका रेशियो बनेगा वो बनेगा 2/3। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो भी आएगी आप इसमें वापस रख दीजिए। यहां 16x माना तो जो बड़ी संख्या पूछ रहा है वो 16 से है ना। या फिर एक काम कीजिए, अगर आप इससे चाहते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे लगाएं, यहां बता दे रहे आपका सेकंड मेथड क्या होगा। तो सेकंड मेथड है आपका
वो इतना लंबा नहीं खींचना पड़ेगा। यहां आपका रेशियो कितना बना, 9 16। यहां कितना बना, 2:3। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको अभी रखिए थोड़ी, पहले इसको सॉल्व कर लें, है ना। फिर देखते हैं, 9 × 27, 16 × 48। अगर आपका बनेगा 32x माइनस यहां पर बनेगा 27x बराबर, ए बनेगा 45, ए बनेगा 30, तो आपका जो नेट बचेगा वो बनेगा 15। यहां से बचेगा 5x बराबर 15, x की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 3। 5 से कटेगा ये 3 टाइम्स। आपने एक बड़ी संख्या क्या मानी थी, जो आपकी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या वो आपकी क्या है, वो है 16x, यानी 16 × 3 बराबर 48, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहते हैं तो देखिए, आपकी बड़ी संख्या क्या बनी है यहाँ पर 16, तो जो भी नंबर आएगा वो 16 का मल्टीपल होगा, मतलब 16 से भाग देने पर वो कट जाएगा। तो क्या इसमें 27 में भाग जाता है 16, ये नहीं जाएगा। 36 में जाता है, ये भी नहीं कटेगा आपका। क्या 16 का इसमें जाता है, आपके पास बचे सी एंड डी। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए सी एंड डी। अगर आपके पास टाइम कम है और आप दो में से कोई लगाना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका होगा वो इन्हीं में से होगा। तो चेक कर लेंगे कि यहां से कटेगा 3 टाइम्स, यहां से कटेगा 4 टाइम्स। तो आप अगर सी चेक करना चाहते हैं तो ये आप रखिए x की वैल्यू 3, तो 9 × आपका 27 बनेगा, यहाँ पे 16 × 48 बनेगा। इसको काटिए, कितनी बार कटता है, 3 से काटेंगे 9 टाइम्स, 3 से काटेंगे तो कहीं मिस्टेक हो गए, सही, थोड़ी सी मिस्टेक है। हम चेक कर रहे हैं कि जोड़ने पर अनुपात इतना हो जाता है 2:3। तो यहां से जब 3 वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा 27, एक बनेगा आपका 48। इसमें 15 जोड़िए, इसमें भी 15 जोड़िए, आपका ये कितना बनेगा 12, 3 और 1 4, यहां से बनेगा 13, यहां से बनेगा 63। अब क्या ये कटता है, 9 9 से कट जाएगा, या 21 से भी काट सकते, 21 दूना 42, 21 3 63। जो आपका फाइनल आंसर आया वो 2:3। तो अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं, जो कि आपका यहां से 2:3 बन रहा है, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा करिए कि आपको अगर नहीं चेक करना है तो आप इसी तरीके से कर लीजिए जो आपको बताया है, ये सॉल्व करने का तरीका है। इसको दूसरे तरीके भी कर सकते, रेशियो बना के। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए तथा बी के वेतन का अनुपात इतना है, यदि ए के वेतन में 50% की वृद्धि कर दी जाए तथा बी के वेतन में 25% की कमी कर दी जाए, तो जो उनका नया रेशियो है वो 16:9 हो जाता है। तो वो कहना चाहता है कि ए का वेतन कितना है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा सोचने वाला है। देखिए, ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। किसी भी व्यक्ति के तो वेतन का जो रेशियो है, वेतन का रेशियो है वो आपका है 8:9। ओके, कह रहा ए के वेतन में 50% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, आप इसको इसी तरह मान लीजिए 9x, 8x है 9x। तो जो आपका जो 8 में अगर वृद्धि करेंगे, 8x में कितने की वृद्धि, 50% की वृद्धि। वो कहना चाहता है इसको अगर 50% कर दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा, और दूसरे में 9x
में कितने की वृद्धि कर दी जाए, 25% की कमी कर दी जाए, 75/100। तो जो इनका रेशियो है वो आपका बन जाता है 16:9। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 से आपका 100 कट जाएगा, 8 से कटेगा 2 टाइम्स, यहां से जाएगा, अगर इसको यहां से 9 टाइम कट जाएगा, और अगर इसको दोनों जगह बराबर हो, इसको y मान लीजिए 9y, तो यहां से जो आपका रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:6:3। ये तो पूरा पूरा कट रहा है, यानी मतलब कहीं पर क्वेश्चन गलत है। और क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि जो आपके आंसर है वो भी डिजिट में आ रहे हैं, है ना, और डिजिट हमें कोई पता नहीं है। नन ऑफ दीज भी है, कांट बी डिटरमाइंड, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहां पे आपको पूरा कट जा रहा है। तो इसका आंसर सही होगा कैन बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहना चाहता है वो कहना चाहता है एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। तो देखिए कोई भी नंबर मान लीजिए, माना कोई संख्या x थी, उसका 40% क्या होगा आपका 40/100, जो कि कहना चाहता है एक दूसरी नंबर है वो हमें पता नहीं है, y के 3/5 के बराबर है। तो कहना चाहता है पहली व दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। यहां से रेशियो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते। यहां काटेंगे 0 से 0, अगर 2 से काटते हैं जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, आपका फाइनल बचेगा 2x/5 बराबर यहां बचेगा 3y/5। अब देखिए इसका रेशियो हमें निकालना है x अनुपात y, तो 2x/3y की जो वैल्यू आएगी, आप 5 उस साइड ले जाइए, 5/5, 5 से 5 कट जाएगा, जो कि आपका रेशियो नेक्स्ट आएगा 2x/3y बराबर 1:1। अब x अनुपात y कितना निकलेगा, xy, y का जो मान आएगा वो आएगा 3/2, जो कि आपका आंसर बी हो जाएगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। कहना चाहता है एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो जो रेशियो आएगा फाइनल वो आएगा 3/2। अगर इसको और बेसिक से करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे, एक लाइन में कैसे करेंगे, जैसे कोई भी संख्या का अगर 40% होगा तो उसको रेशियो में क्या बोलते हैं, आपको पहले बताया था कि 40% को बोलते 2/5। कैसे बनता है, हम लिखते 40%, परसेंट हटाएंगे बटे 100, इसको जब काटते हैं 20 से तो 2/5, ये बनेगा आपका 2/5। तो कोई भी नंबर है, फर्स्ट नंबर का 2/5 बराबर सेकंड नंबर का 3/5 के बराबर है। 5 से 5 कट जाएगा आपका, फर्स्ट बाई सेकंड क्या बनेगा आपका 3/2, जो कि आपका सेकंड भी आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट तरीके से आप एक्स वाई मान के भी कर सकते, या फिर थोड़ा सा अगर आपको पता है कि परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते तो एक लाइन में भी आंसर आ सकता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, जब तक पढ़िए।
मतलब रेशियो में एसटीडी का क्वेश्चन आ गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस का। तो बेसिक इसका फॉर्मूला तो सबको पता होगा। अगर हम पूछें दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अगर इसी से हम निकालें चाल बराबर तो क्या बनेगा आपका, दूरी बटे आपका नीचे समय आ जाएगा। अगर टाइम बराबर पूछे समय बराबर तो क्या बनेगा, इसी को बार बार रोटेट कर रहे हैं, यहां दूरी ऊपर हो जाएगी, यहां से 40 यहां गुणा में इस साइड आएगी, भाग में हो जाएगी। बेसिकली तीन ही फॉर्मूले एसटीडी में होते हैं, दूरी का, चाल का, समय का। उसमें क्या कह रहा है कि 3 कारों द्वारा इतने के अनुपात में दूरी तय गई, मतलब हमें डिस्टेंस पता है। यदि यात्रा के समय का अनुपात इतना है, टाइम भी दिया गया है, निकालना क्या है, चाल। चाल का फॉर्मूला होता दूरी बटे समय। इसको अगर अनुपात में करना है तो क्या करेंगे हम, पहले तो पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या नाम, चाल बराबर क्या होगा आपका, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपका क्या नाम, डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 1:2:3, ये हो गया आपका डिस्टेंस का रेशियो। स्पीड कैसी निकलती है, जब टाइम का भाग देंगे तो आपकी स्पीड निकल आएंगी। तो जो आपने पहली दूरी 1 कवर की थी, उसमें अगर टाइम का भाग दे दें 3 का, तो आपका पहला स्पीड निकल आएगी, है ना, दूरी बटे समय हो गया। दूसरी बार दूरी कितनी है, 2, और समय कितना लग रहा, 2, यहां से दूसरी चाल निकल आएगी। तीसरी चाल में कितना है, दूरी कितनी है 3, चाल कितनी है, वो समय कितना है 1, तो तीसरी चाल निकल आएगी। अब आपको पहले दिन बताया था कि जब भी इस तरीके से दिया हो 1/2 रेशियो 3/4 रेशियो 5/6, आपको इनका रेशियो बनाना आना चाहिए। कैसे, भिन्न भी पढ़ते हैं जब भी, तो नीचे का एलसीएम लेते सबका कितना आएगा 12, यहां से हम डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 6 बनेगा। यहां से 4 का जब भाग देंगे 3 बार, तो 3 से गुणा कराएंगे तो 9 टाइम्स, 6 का भाग देंगे 2 टाइम्स, और 2 का कराएंगे तो 10। तो फाइनल जो आपका आएगा 6:9:10। तो यहाँ पे क्या है आपका 1/3, 2/2, 3/1। इसको अगर और काटना चाहें तो क्या बनेगा 1/1 बनेगा। आपका फाइनल बना 1/3 अनुपात 1/1 अनुपात 3/1। एलसीएम कितना आएगा इसका 3। इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका 3 से 1 बार कटेगा, ये 3 टाइम्स, ये जाएगा 9 टाइम्स। तो जो फाइनल आपका आंसर आएगा, नीचे को आप छोड़ देंगे क्योंकि अब हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं, इसमें भी नीचे की वैल्यू छोड़ दी जाती है, अब रेशियो बनाते हैं। तो जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो आएगा बी, 1:3:9, 1:3:9, ये आपका स्पीड के रेशियो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता। स्पीड आपको पता है कि पहले कितनी थी, यहां से निकली 1/3, आगे 1/1 मतलब स्पीड 1 निकली, यहां से 3/1 यानी 3 निकलेगी। तो जो इसका रेशियो बनेगा वो इसका फाइनल 1:3:9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन अच्छा है और पेपर में भी आया था इस तरीके का। दो संख्याएं इतने के अनुपात में है, पहली संख्या को इतने प्रतिशत वृद्धि तथा दूसरी संख्या को इतने प्रतिशत कमी कर दी जाए तो संख्या वो कह रहा है कि अनुपात कितना प्राप्त होगा। सॉल्व करो अब तक, देख सॉल्व करो इसको।
5 4। देखते हैं क्या आता। देखिए वो कहना चाहता है कि दो संख्याएं 4:5 में है, 4:5 में है। जब भी रेशियो लगा हो तो बहुत रेयर केस में इनकी वैल्यू इस तरीके से मानी जाती है कि 4x/5y। इनका ये मतलब नहीं निकलता, फिर बहुत कभी कभार मानते। इनका रेशियो तब बनता है, इसका कहने का मतलब हो सकता है कि यहाँ पर जो 4 है वैल्यू वो वहां पर 12 हो, यहाँ पे 15 हो, है ना। तो दोनों जगह कटने के बाद ये कितनी आएगी, 4:5। तो इस तरीके से जब भी हम मानेंगे तो इस तरह से मानेंगे, या 4x/5x, क्योंकि x कट जाता फिर रेशियो बचेगा। तो क्या करेंगे हम, कह रहा पहले अनुपात है इसका 4:5। पहली संख्या को 20% वृद्धि कर दी जाए। जब कोई संख्या 4 थी, 20% वृद्धि मतलब कोई संख्या 100 थी, 100 में 100 बढ़ा देंगे, 20 बढ़ाएंगे तो 120/100 बराबर जो नेक्स्ट है दूसरी संख्या को 20% कम कर दिया जाए। अब देखिए दोनों संख्या अलग अलग बन रही हैं, तो क्या है, सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर 5 है। 5 को 20% कम कर दिया जाए, 75 बचेगी बटे 100। अब क्यों मानना पड़ रहा है यहाँ पे एक्स वाई, अगर यहाँ पे दोनों जगह एक्स मानेंगे तो सब कट जाएगा। क्या कहना चाहते भैया, 20 है, अच्छा 80 है। अब देखो अगर यहाँ दोनों जगह एक्स मानते तो यहाँ पे भी एक्स कट जाएगा यहाँ से, तो हमें रेशियो नहीं मिलेगा। इस वजह से हमें यहाँ एक्स माने, इसलिए यहाँ वाई मान लें। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 4x, यहाँ पे कितनी आएगी 5y। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, यहां से आप काटेंगे तो 40 से 2 बार जाएगा, यहां 3 टाइम्स, यहां पर गुणा कराएंगे तो 4×3 12x बराबर 10y। जो x/y निकलेगा वो कितना निकलेगा, x/y। देखिए यह और कटता है, 2 से और कटेगा, ये जाएगा 6 टाइम, ये जाएगा 5 टाइम्स। तो फाइनल आंसर आएगा 5/6। कितना आ रहा था, 5। ठीक है, तो 5 आ रहा है, तो आपका आंसर हो गया 5:6। अब देखो थोड़ा सा जब और करेंगे तो इसका इतना लंबा नहीं करेंगे, फिर जरूर नहीं हम एक्स वाई माने, है ना। जब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते तो क्या करेंगे, इसको उसी तरीके से रखे रहेंगे 4:5। इसी में आप वृद्धि कीजिए, 4 में अगर कोई नंबर परसेंटेज में 20 बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा, 120 बनेगा कि नहीं। और जो दूसरी है वो 5 में कितना करेंगे, 80। एक चीज ध्यान दे, जो ये नंबर है ना इसके साथ कुछ आप मतलब सोचे रहिए, एक या इसको मान लीजिए 4×1 5×2, क्योंकि जो वैल्यू निकाली वो अनुपात में जानी। यहां से काटेंगे 2 टाइम्स, यहां से जाएगा 3 टाइम्स, 4×1 मान लीजिए कुछ भी ×3 बराबर 5×2, ये मतलब सेकंड नंबर ×2। यहां से आप क्या कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो जो बनेगा 1/2 वो कितना आएगा, 5:6, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 48। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः इतने के अनुपात में है, यदि सबसे छोटे कोण के दोगुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलाकर योग क्या होगा। चलो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता, 180। कोई भी त्रिभुज हो हमेशा 180 अंश होता है। तो जब इनके कोण दिए हैं आपको 2:3:4, अगर हम पूछे इसके अलग अलग कोण कितने होंगे तो निकाल सकते। चलो निकालो, अगर कितने आते हैं आपके। चलो देखिए 2:3:4, टोटल आपका कितना बना 9। 9 की वैल्यू कितनी है आपकी 180। अगर हम 1 की वैल्यू बोले तो 20 निकलेगी। अब यहां से आप निकाल सकते
कि आपका जो 2 है उसकी मान कितना आएगा, इसका मान 40 डिग्री, इसका कितना आएगा 60 डिग्री, इसका कितना आएगा 80 डिग्री। अब बताइए वो क्या कहना चाहता है, यदि सबसे छोटे कोण के दुगने, इसका अगर सबसे दुगना करेंगे तो कितना आएगा प्लस, तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के दुगने, दूसरे सबसे बड़े कोण की, मतलब पहला सबसे बड़ा 80 और दूसरा कौन सा हो गया 7 का कितना कह रहा है वो 3 गुना 180 का योग पूछ रहा है, कितना होगा आपका 260। कोई आंसर है, हाँ ये है बी नंबर। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 260 डिग्री। तो ये तो उम्मीद है सबको समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा होगा, कौन सा नहीं हो सकता। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें भी बनते, नंबर सिस्टम में भी बनते, प्लस अगर पूछे तो लासामासा में ही बन जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कितना, कौन सा नहीं हो सकता। देखिए 1 दर्जन में कोई भी नंबर माने कितने होते 6 के 12 होते। कोई भी चीज आपके पास मान ली 12 रुपए थे, अब वो कह रहा है कि जब नीचे कुछ शीशे टूट गए और कुछ बचे हुए हैं तो पूछ रहा टूटे और बिना टूटे का अनुपात कितना होगा। यहाँ कितना है टूटे हुए शीशे का और बिना टूटे, मतलब बिना टूटे हुए शीशे का और टूटे हुए शीशे का। तो बताइए ये हो सकता, सोच सकते कैसे होगा, ए वाला ए या ए, कौन सा नहीं हो सकता। देखिए जब भी कोई नंबर हो अगर इसको 2 भागों में डिवाइड करें तो कैसे कर सकते, या तो 1 11 यही तो हो सकता, 2 10 3 9, इस तरीके से बढ़ते जाएगा आगे, यही होगा। अब देखिए जब इनको जोड़ते हैं तो कितना बनेगा 12, इनको ये भी 12। अब एक बात सोचने की बात है, और जब भी इनका भाग देंगे तो ये 12 कटेगा पूरा कि नहीं, कटता है। तो क्या इसका योग कितना है 3 से कट रहा 12, तो ये हो सकता, ये वाला हो सकता 4 भी हो सकता, ये वाला हो सकता 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 से कटेगा नहीं, और अगला 12 भी हो सकता। तो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी वो सी। तो समझ में आया कौन सा नहीं हो सकता। इस देखिए जब ये लासा मासा में ले जाते इस तरीके से दे देते, चलो वो लासा मासा में ही बताएंगे, इसका क्वेश्चन उसका याद नहीं आ रहा। तो ये समझ में आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व कीजिए थोड़ी, क्या होगा। पिछले इसके 4-5 टाइप से एक क्वेश्चन को समथिंग 4 टाइप से करना बताया था। पहले तो आप बेसिक तरीके से कीजिए, कैसे करेंगे। कुछ भी आप एक बार सॉल्व कीजिए, इसके बाद बता रहे सब। आ रहा है आपका आंसर। देखिए कैसे करेंगे, पहले तो आप बताइए
60 लीटर है, कोई भी बेसिक समझिए आप, आपके पास कोई मिक्सचर 60 लीटर था, अगर हम कहें इसको 3:1 में बांटना है तो बांट सकते, कितना कितना बनेगा आपका? 50-10 आपका कैसे बनेगा? 4 की वैल्यू 60 बन रही, एक की वैल्यू कितनी बनेगी? 15 है, तो एक आपका आएगा 45 और दूसरा कितना बनेगा? 15। बेसिक ये बनेगा कि नहीं? अब वो कह रहा इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। मतलब जो पहली वैल्यू है वो क्या कह रहा है? मिल्क है आपका, दूसरा है वाटर, वो मिला क्या रहा है आपका? पानी। वो कह रहा है ना इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो कांस्टेंट कितना रख रहा? मिल्क को। तो या तो आप ऐसा कीजिए, यहां 45 लिख लीजिए, अपॉन नीचे लिख लिए 15, और 15 में अगर x लीटर पानी मिलाया, इसके बाद कितना बन गया आपका? 2:1। यहां से x की वैल्यू निकाल सकते, कितनी आएगी? देखिए 45 30, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 15/2, यानी 7.5 लीटर। सॉल्व कर लीजिए, इसको इतना ही आएगा। लेकिन ये तो हो गया x मान के, इसको और बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे? ये तो आपका फर्स्ट टाइप है जो किताबों में दिया रहता। जो दूसरा तरीका है वो कितना है? पहले आपका कह रहा 3:1 है, ठीक है। इसके बाद अनुपात है वो कितना करना है? 2:1। ये कितना है? क्या है आपका? मिल्क। ये कितना है? वाटर। देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन परसेंटेज में भी बनते, एलिगेशन में भी बनते, रेशियो में भी बनते और मिश्रण से भी बनते। तो देखिए इसमें कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही है, आप बताओ? वाटर तो चेंज हो रहा, मिल्क नहीं चेंज हो रहा। तो कहना चाहता है कि दूध और पानी का अनुपात था, जिसमें से पानी तो चेंज हो रहा। इसको मत देखिए कि 1:1 लिखा है, वो मत देखिए, वो कह रहा है कि मिलाने के बाद अनुपात इतना हो गया, है ना। तो चेंज क्या नहीं हो रहा उस, देखिए क्वेश्चन को पढ़ के बताइए, इसमें वो क्या मिला रहा? पानी। मतलब वो मिला क्या नहीं रहा? दूध नहीं मिला रहा। इसको दोनों जगह बराबर कीजिए, इसको 2 का गुणा इसमें कराइए तो कितना बनेगा? 6। यहां कितना बनेगा? 2 बनेगा कि नहीं? 3 का इसमें कराएंगे तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 3। दोनों जगह मिल्क समान हो गया। अब जब आपका मिल्क समान हो गया तो आपके पास हम पूछे कि पहले कितने लीटर था आपके पास? टोटल 8 लीटर। अब कितना हो गया? 9 लीटर। मिलाया क्या है आपने? पानी। पानी को अगर देखना चाहें तो कितना मिला? 1। अगर यहां से भी देखना चाहें तो टोटल मिश्रण में कितना मिला? दोनों जगह बढ़ रहा। तो जो आपके पास पहले 8 की वैल्यू थी वो कितनी थी? 60, ठीक है नहीं? अब बाद में कितनी हो गई? 9। तो वो 9 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 की वैल्यू क्या बनेगी? 8 × 9/8। इसको सॉल्व कीजिए, शायद 7.5 ही आएगा, है ना। ये आपका दूसरा तरीका हो गया। आप चाहते हैं इसको तीसरे तरीके से, जो कि सबसे अच्छा एक लाइन का कुछ सवाल होता, वो क्या होता? देखिए एक चीज तो आपको पता होगा कि पहले आपका मिल्क है, दूसरा क्या है? वाटर है, दोनों चीज है। वो कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। चेंज कौन सी चीज नहीं हो रही है आपकी? मिल्क। मतलब वो क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा कि हम मिल्क निकाल रहे या मिल्क डाल रहे। तो जो चीज आपकी चेंज ना हो उस चीज को पकड़ रखिए। पहले कितना आपके पास था मिक्सचर? 60 लीटर। 60 में अगर हम मिल्क पूछे तो निकाल सकते कितना होगा? देखिए पहले 3:1, मतलब 3 मिल्क था तो 1 कितना था? वाटर। यही कहने का मतलब है टोटल कितना था? 4। 4 में 3 आपके पास मिल्क है, हो गया 3/4। तो यहां से कितना निकलेगा? वही 45 निकल आएगा। बराबर है, मिलाने के बाद कुछ मिक्सचर मतलब मिला रहे तो बढ़ गया होगा। तो मान लीजिए वो x लीटर का था, उसमें क्या चीज है? क्या नाम? मिल्क को सेम रखिए। टोटल है 3 आपके पास, उसमें मिल्क कितना है? 2, तो 2/3। यहां से काट लीजिए, इसको कितना आएगा? ये कटेगा 15 बार, यहां से आप कुछ कटेगा नहीं, 15 × 45 बराबर 2x/3।
ये मिस्टेक हो गया। नहीं नहीं वो तो सही है। नहीं नहीं वो बिल्कुल सही है। या तो कहीं पर अनुपात गलत है। 2/3 45। चलो सही है। इसका मल्टीप्लाई कराइए इसमें, तो ये बनेगा 45 इंटू 3 बराबर 2x। बनेगा कि नहीं। अब यहाँ पे और थोड़ी और सॉल्व करें तो ये बनेगा 45 थी 135 होता ना, 135 और भाग लगाएंगे आप 2 का, तो कितना बनेगा आपका, ये जाएगा 6 टाइम 15 बनेगा 7.5। इतना ही आएगा कि नहीं। तो आपके पास पहले मिक्सचर कितना था, 60 लीटर का। जब मिला दिया इसके बाद जो बन के तैयार हुआ वो हुआ 67.5 का। तो बताइए कितना लीटर ज्यादा मिला दिया, 60 से आपका 67.5 हो गया, तो कितना बढ़ गया 7.5। तो यही पहले टाइप से क्वेश्चन में आंसर आ रहा था, यही दूसरे टाइप से आ रहा। इसको लगाने के लिए तीसरे टाइप से भी लगा सकते, वो है एलिगेशन। वो जब आपको पता हो एलिगेशन क्या बनेगा, यहां से 3/4 करेंगे। वो कह रहा है कि यदि इस अनुपात को इतने के अनुपात करने के लिए कितना करना है, फाइनली 2/3। तो जो नेक्स्ट है उसमें 0 लीटर मिलाएंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहां से भी निकल आएगा। ये टाइप आपका थर्ड हो गया, वो सेकंड नहीं है थर्ड, यहां से फोर्थ। अगर इसे नहीं करना तो आप पांचवें तरीके से इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। इसको कितना बोलेंगे 75%, इसको बोलेंगे 25%। इसको अगर हम कहें तो कितना बोलेंगे 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3। इसको बोलेंगे 66 सही 2/3%। और इसको बोलेंगे अनुपात 33 सही 1/3%। इसके बाद वापिस वही एलिगेशन पे आ जाएंगे। पहले सबसे अच्छा तरीका होता जो ए है, एक लाइन में आ जाता, थोड़ा सा इसमें गुणा करने पे बड़ा लग रहा। यहाँ पे 60 का 3/4 x का 2/3, यहाँ पे ऐसी कोई नंबर नहीं होगा कि आपका पॉइंट में जाएगा, ये पॉइंट में आ रहा है इसलिए लंबा लग रहा। यहाँ से कट जाएंगे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जो बेस्ट तरीका है वो है थर्ड नंबर वाला। पिछले भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे समझे 33-34 नंबर के। अगला क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं इतने के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी, बता सकते हैं कैसे आएगा। किस तरीके से समकोण त्रिभुज बनता है आपको पता होगा, ऐसे ही बनता है कि नहीं। ये 90 डिग्री होता, अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो सी मान लें, तो आपको इसका पाइथागोरस प्रमेय पता है क्या होता। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबको पता होगा, इसका कक्षा 7 की बात है ना। अब देखो ये हमें एंगल तो पता नहीं, पता है कुछ लेकिन जरूरी भी नहीं है इस बात की। वो कहने चाहता है कि भुजाओं का अनुपात 5:12 है। अगर हम इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्या बनता आपको बता सकते, क्षेत्रफल क्या बनेगा इसका। नहीं, कहने का मतलब क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज में होता 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये पढ़ा होगा, याद नहीं होगा शायद, ये होता है। अब देखिए आधार ऊंचाई दो पता नहीं रहती, मतलब कुछ भी मान लीजिए, इसको 12 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, या इसको 12 इसको 5 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आधार लंब कभी मतलब कुछ कह नहीं सकती कौन सा हो सकता। आप ऐसा कीजिए कि इसको 12x मान लीजिए, इसको 5x मान लीजिए। अगर हम पूछे इसका कर्ण कितना निकलेगा बता सकते, इसका एक रेशियो होता 12, 5, 13 का, मतलब कैसे निकलेगा
यहां रखेंगे आप 25 हो जाएगा, 25 प्लस 144 वो बनेगा 169, वो की होता 13 का। आया समझ में इतना? वो कर्ण तो लेकिन पूछ नहीं रहा, ये पूछ रहा तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी, इसमें 13 आ रहा। इसके साथ आपका x और लगा है, इसका मतलब कि x की वैल्यू कुछ और आ रही होगी। वो कहां से आएगी, वो यहां से आएगी। क्षेत्रफल कितना है 270 बराबर 1/2 इंटू आधार कितना है 12x इंटू ऊंचाई कितनी है 5x, इतना ही तो है। अब इससे काटिए, 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 5 हम 25 और 5 चौके 20 बराबर 2 से काटेंगे 6 टाइम 6 इंटू एक्स स्क्वायर। ये इतना कैसे काटेंगे, कितना 9 टाइम जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखना 9, एक्स का मान कितना आएगा 3 आएगा, आएगा कि नहीं। अब कर्ण एक्स की वैल्यू 3 आई तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 39। तो जो आपका फाइनली आ जाएगा वो आएगा 39। अब देखिए जब हम ऐसे मतलब टाइम ना हो और हमें ऑप्शन से करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। आपको पता होगा कि 12 5 13 होता कि नहीं। अब देखिए इसका कहने का मतलब वो कर्ण पूछ रहा है तो कर्ण 13 इंटू एक्स होगा, मतलब वो कितने का फैक्टर होगा 13 का होगा। जो भी कर्ण आएगा वो 13 से विभाज्य होगा। तो 13 से इनमें से कौन सी संख्या विभाज्य हो रही, ओनली एक नंबर एक हो रही, बी हो रही क्या, सी हो रही और डी भी नहीं हो रही। तो अगर टाइम कम है तो जल्दी से ऑप्शन लगाने के लिए 39 हो जाएगा। इतना मतलब सॉल्व ही करना। अगर टाइम बचा है तो फिर इसका मतलब करते रहिए, 2-3 मिनट लग जाएंगे। और अगर प्रैक्टिस है तो 1 भी मिनट क्या, उसमें आधा मिनट नहीं लगना, 39 आंसर है। तो शायद आज के लिए एक क्वेश्चन और है लास्ट, वो ये है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अब क्वेश्चन मतलब लॉजिकली आ रहे। संपूर्ण पृथ्वी पर थल तथा जल का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात इतना है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल व जल का अनुपात बताइए। पढ़ा इस तरीके क्वेश्चन, शायद उम्मीद है पढ़ा होगा सब लोगों ने। आर्य शब्द वाले क्वेश्चन है सब इस तरीके से। देखिए पृथ्वी कैसी होगी, अंडाकार गोलाकार कैसी भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। इस तरीके से एक होगी कि नहीं होगी, एक शेप मतलब गोला शेप होगा। उत्तरी गोलार्ध का मतलब समझते, इस तरीके से काट दें तो ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। अगर इसको पूरा एक माने तो ये 1/2 ये, यही तो कहने का मतलब है। अगर इसको एक एक माने तो ये पूरा 2 हो गया, सही है कि नहीं। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर 1/2 है 50%, तो दक्षिणी में भी 50% है। इसमें क्वेश्चन में ये बात समझने की है। अगर ये पता नहीं है तो आपका आंसर नहीं आएगा। देखिए पृथ्वी पर जल और थल और जल का अनुपात कितना है। अगर थल लिखें अनुपात जल तो कितना बन रहा आपका 1:2। आए समझ में। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना दिया हुआ आपका 2:3। अब इस बात को ध्यान रखना, ये तो पूरी पृथ्वी हो गई जो कि दिया हुआ जल और थल, 2 ही चीजों से बनी ना पृथ्वी, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध का 1/2 हो गया, मतलब 50% निकल गया। शेष कितना बचा 50% बचा, है ना। देखिए जब इस तरीके से 1:2 हो गया, यहां पर 2:3 बचा, तो उत्तरी गोलार्ध में अनुपात है आपका 2:3 हो गया नॉर्थ पोल। आपको पूछना है साउथ पोल का। तो देखिए आपको यहां पे बताया कि अगर इसको एक एक मान लें तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2। यहां पर ऐड कीजिए कितना बन रहा 5, यहां पर रेशियो कितना बन रहा 3। ये क्यों कर रहा है ऐड, यहां से पता करें कि टोटल रियल में पृथ्वी का मतलब वेट कितना है रेशियो के हिसाब से। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में कितना निकल गया, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसको बराबर कीजिए आप दोनों को, तो कितना लासा लीजिए, इसका कितना बनेगा 15। इसका अगर भाग देंगे तो कितना जाएगा 5 टाइम्स, 5 का इसमें गुणा कराएंगे तो आपका कितना बनेगा, यहां बनेगा 5 रेशियो, यहां कितना बनेगा 10, और यहां पे कितना बनेगा, यहां पर 3 6 रेशियो
यहाँ पर कितना बनेगा, सॉरी यार 4 रेशियो 5 अच्छा 6 रेशियो यहाँ पर बनेगा 9, यही तो बनेगा। देखिए 5 का भाग देंगे तो ये 15 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा कराएंगे 2 में 6, इसके बाद 9। तो अगर हम पूछे पृथ्वी का अभी वेट कितना है 5:10, उत्तरी गोलार्ध में कितना है 6:9। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में निकालना है, हमने बताया था कि जो पृथ्वी होती अब वो टोटल अगर 2 है तो 1-1 में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पृथ्वी 5:10 है, इसका मतलब इसको अगर पृथ्वी को उस हिसाब से ले जाएं तो अगर 2 का गुणा कराएंगे जिसमें से एक भाग तो ये निकल गया, तो दूसरा जब इसको घटा देंगे तो वो दक्षिणी गोलार्ध में बन जाएगा। तो 10 यहाँ गुणा कराएंगे 10, यहाँ बनेगा 20, इसमें से आपका 6 निकल चुका, अनुपात 9। तो जब घटा देंगे तो आपका कितना बनेगा, ये 4 रेशियो ये कितना 11, जो कि आपका आंसर 4:11 हो जाएगा। अब देखिए यहां से यही समझना कि अगर टोटल पृथ्वी का पूरा वजन 2 था, जिसमें से 1 का गुणा इसमें करा देंगे, गुणा कराने पर कोई फर्क आएगा, उतना ही रहेगा 6:9। और जो दूसरा बनेगा उसमें भी अगर 1 का गुणा कराएं तो सेम आएगा, है ना। तो जो रेशियो बनेगा इसका फाइनली दक्षिणी गोलार्ध में वो बनेगा 4:11। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। और कोई तरीका है, फिर वो बेसिक से ही है, जो शॉर्ट है वो यही है। इसका अगर बेसिक से जाए तो फिर x मान है, उसके बाद मल्टीपल, देखिए सब में गुणा कराना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक लेके चलना ही पड़ेगा इसको। अब चाहे इसको आप देखिए 1 मान के 1/2 कीजिए तो वही ये 1/2 50%, चाहे 2 को 100 मान ले तो ये 50% बनेगा। तो उससे कोई मतलब नहीं, 1/2 देखिए 1/2 करेंगे तो और मतलब छोटी वैल्यू हो जाएगी, बटे में जाएगा फिर करेंगे, इसकी वजह से 2 ले लिया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।